एक थ्योरम है थेल्स थ्योरम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने की उम्मीद है। तो उसी थ्योरम को हम प्रूव करने जा रहे हैं। वो बीपीटी के फॉर्म में आएगा, या तो थेल्स थ्योरम कहेगा या तो एक लैंग्वेज और भी है पूछने का। उसमें कहता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मींस यह हो गया कि एक ट्रायंगल का हमने फॉर्मेशन किया ए बी सी, और एक लाइन जो ड्रॉ करना है वो बीसी के पैरेलल में हो, और उसको हमने कर दिया आपका ई और या डी। ठीक, हमने BC के पैरेलल में एक लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, BC पैरेलल टू ED। एक चलो अगेन क्या कहता है, एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट बोला है, मतलब डिफरेंट पॉइंट पे होना चाहिए, E और D में होता है। उसके बाद क्या है, देन द अदर टू साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मींस यह है कि ये आपको जो है सेम रेशियो में डिवाइड करने के बोल रहा है, AE बाय EB और ये हो गया AD बाय CD या DC भी बोलिए तो चलेगा। अब इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग को इसको प्रूव करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आवश्यकता होगी, नेसेसिटी है वो। पहला क्या है कि मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मींस यह हो गया ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, और 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है मतलब इधर देखिए, ये जो है आपका ये बेस है, और इसी पे जो है ना मान लेते हैं एक खंभा गड़ा हुआ, ठीक, तो ये जो होगा ये यहां से यहां तक जो होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा, कहीं भी बैंड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मींस यह हो गया कि ये जो यहाँ पे जो बन रहा होगा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब एक बात को तो हमेशा माइंड में आप जो है डाल दीजिए कि कोई भी कहीं भी आप देखिएगा कि अगर 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा होगा, मींस यह है कि वह एक जो है ना कहीं भी बैंड नहीं होगा, और जब भी बैंड नहीं होता है तो वही उसका हाइट होता है। इसका मतलब हाइट यही होगा। मान लेते हैं कि बेस अगर 10 हो गया और हाइट जो है अगर आपने 5 ले लिया, तो अगर हम इस ट्रायंगल का जो है एरिया फाइंड करना चाहेंगे तो एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, तो बेस मींस 10 और हाइट मींस 5, ये 2 5 जा 10 मतलब हो गया 25। एक हम लोग का इसका एरिया निकल गया। अब सेम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करना, एक ट्रायंगल ऐसे बना है, तो ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है मींस यह हो गया कि आपको इसका हाइट फाइंड करने के लिए आप ऐसे यहां से यहां तक इसको हाइट नहीं बोल सकते, ठीक। इसका मतलब अगर हाइट फाइंड करना है तो यहां से आप चढ़िए और यहां पे जाइए, और उसके बाद एक जो है रस्सी में आप एक स्टोन को बांध दिया और उसको जो है ना बैक कर दीजिए, झुका दीजिए या थ्रो कर दीजिए या ड्रॉप कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ये रस्सी इस तरह का आपका आ जाता है, और ये जो रस्सी आपको दिखाई दे रहा है ये इस ट्रायंगल का हाइट बता रहा है। मींस यह हुआ कि अगर हम लोग जो है हाइट देखना चाहे यहां से यहां तक, तो इस ट्रायंगल का हाइट ये कहलाएगा, ना कि ऐसे आता है। इस बात का ख्याल रहे, या तो इसको हाइट नहीं बोलिएगा, हाइट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल फॉर्म में होता है। क्लियर हुआ? एक बात यह है। सेकंड क्या है जो कि इसी में आने वाला है कि टू पैरेलल लाइन where at the same base where two triangle is formed, then their area must be equal। करने का मतलब है C और D, हमने दो ट्रायंगल का जो है आपका फॉर्मेशन किया, जिसमें क्या है ABC और ABD। हमने क्या किया, ये पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस को हमने मान लिया 10, और जो है AB जो कि आपका कांस्टेंट, ये दोनों का जो है आपका एक वैल्यू मान लेते हैं, आपका 20 मान लेते हैं, हमने मानने को कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम जो है ट्रायंगल ABC का एरिया अगर फाइंड करना चाहेंगे तो नॉर्मली एरिया ABC का फाइंड करना चाहेंगे तो 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक, क्योंकि यहां से यहां तक जो भी लेंथ होगा वो इसी के इक्वल में होगा। इसका मतलब यह हो गया कि ये जो होगा वो 100 होगा। ये बात समझ आया? सेम टू सेम हम इस ट्रायंगल में भी बात करें, इसका मतलब यह हुआ
कि जब आप यहाँ तक देखिएगा तो इसका भी बेस तो सेम ही होगा, 20 होगा यहाँ से यहाँ तक, और हाइट देखिएगा तो इस ट्रायंगल का जो है आपका हाइट बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब यह हुआ कि इसका भी हाइट आपका 10 ही है। तो एरिया का जो फार्मूला है ट्रायंगल का 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, तो यह पता चल रहा है कि आपका जो है इसका भी एरिया इक्वल हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल। इस बात को ख्याल रखिए कब, इफ टू पैरेलल लाइन, जब दो पैरेलल लाइन रहेगा और उसी पे एरिया ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ होगा, इसका मतलब यह होगा कि वहां का जो एरिया होगा ट्रायंगल का दोनों का इक्वल होगा। क्लियर हुआ? ठीक, अब हम इसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं, थ्योरम प्रूव होने जा रहा है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करने होंगे, तो हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ क्या किए, एक जो है हमने L और ये हमने M कर दिया, वो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। इसका मतलब हमने क्या किया, DL परपेंडिकुलर ऑन AB एंड EM परपेंडिकुलर ऑन AC हमने आपका ड्रॉ किया। साथ ही साथ आपको जो है ज्वाइन भी कर लेना है। किसको, तो एक हो गया CE को, ज्वाइन CE एंड BD, ये जो है इसको ज्वाइन करना है, हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक, BC और EC और आपका BD को हमने ज्वाइन किया। अब एक एक करके सोल्व करना है। फर्स्ट टाइम जो आपको लेना है वो ट्रायंगल A D और E को देखिए, ट्रायंगल A D E। अब इसका जो है हमको एरिया फाइंड करना है। क्लियर हुआ? अब हमने ट्रायंगल A D E में अगर इसका एरिया निकालना, या एरिया ऑफ ट्रायंगल A D E मींस यह हो गया 1/2 इनटू बेस का मतलब हो गया AE, और हाइट अभी समझाएं कि परपेंडिकुलर इज ऑलवेज हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, मींस यह हुआ कि LD या DL वो आपका परपेंडिकुलर है हाइट। एक तो यह नियम। अगेन क्या है कि इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट माना। सेम टू सेम क्या है, हमने सेम जो है एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BDE में लीजिएगा। ठीक, अब BDE में नाउ इन ट्रायंगल BDE where area equal to triangle BDE 1/2 into base जो होगा वो आपका BE होगा। क्यों? क्योंकि यह इसका परपेंडिकुलर, यहाँ पे आप इस अभी समझाने की कोशिश किए थे इस बात को, तो थोड़ा बढ़िया देखिएगा। ये नॉर्मली है आपका E, ठीक, और ये हो गया आपका A B, ये D ले लेते हैं, और एक हो गया B। ठीक, अब इस तरह से आप अगर देख रहे हैं तो नॉर्मली अगर आप इसका हाइट फाइंड करना चाहें तो हाइट जो होगा वो ऐसे होगा, यहाँ से, जो कि आपका L। ठीक, तो इसलिए हमने वहां पे इस बात को समझाने का ट्राई किया। अब B हो गया, उसके बाद जो है आपका जो इसका जो होगा वो आपका हो जाएगा DL हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या होना है कि हमें जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है। नाउ इन इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कीजिएगा तो आपको जो मिल रहा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, और ये हो गया 1/2 इनटू AE DL, और ये हो गया एरिया हो गया ट्रायंगल BDE, और ये हो गया 1/2 इनटू BE इनटू DL। तो ये DL और DL 1/2 कैंसिल हो गया होगा, और ये एरिया जो है ट्रायंगल ADE, और ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू हो गया आपका AE बाय BE। ये एक इक्वेशन जो है आपका थर्ड है। ठीक, अगेन हम लोग को क्या कर रहे हैं, नाउ इन सेम कंडीशन इन ट्रायंगल, अब इधर से देखेंगे A
डी में। अब अगेन जो है अगेन इनटू ट्रायंगल ए डी ई में, लेकिन अभी जो है तभी इस तरह से देख रहे थे, अभी हम लोग इधर से देखेंगे। इसका मतलब यह हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप फाइंड करना चाहिएगा ए डी ई, तो ये 1/2 इनटू बेस जो होगा वो आपका एडी होगा और हाइट ई एम होगा। अगेन क्या हुआ, इसको फोल्ड कर लीजिए। एरिया जो है आपका ट्रायंगल ले लीजिएगा, ट्रायंगल आपका डीईसी में ले लीजिए, ट्रायंगल डीईसी में, तो ये भी हो जाएगा 1/2 और बेस हो गया आपका CD हो गया और हाइट हो जाएगा EM। ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5 कर लीजिए। अब इक्वेशन 5 करने से क्या हो रहा है, ये एरिया जो है ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 इनटू AD इनटू EM और ये हो गया एरिया ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 इनटू CD इनटू EM और ये दोनों को डिवाइड करना, ये और ये कैंसिल, ये और या कैंसिल। आपके पास जो दिखाई दे रहा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और ये हो गया एरिया ट्रायंगल DEC इक्वल टू AD बाय CD, ये आपने नॉर्मली देखा। ये इक्वेशन नंबर 4। अब हमने एक कॉन्सेप्ट और भी समझाया है, if two triangles form between the two parallel lines then their area must be equal। इसका मतलब यह हुआ, अब दो ट्रायंगल देखिएगा, एक ट्रायंगल CDE और एक हो गया BDE, मींस यह हो गया कि दोनों के एरिया इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये दोनों इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 3rd एंड 4th में देखिएगा, 4th में आपने देखे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और BED। ठीक, में हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 3rd और 4th में सिंपल कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं, उसको देखिए कि CED है और एक BDE है, तो हमने क्या किया कि BDE के जगह में CED डाल दिया, CED, BDE, 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 ये है, ये, उसके जगह में हमने CED डाल दिया, CED। तो ये जो होगा इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का एरिया इक्वल है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हो जाएगा CED, उसको हम लोग DEC भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम है, CED बोलिए या तो DEC लिखिए। अब ये हो गया AE बाय BE और सेम टू सेम जो है आपका 4 को देखिए, इक्वेशन नंबर इसको हम मान लेते हैं 5। अब क्या हो रहा है कि इक्वेशन नंबर 4 और 5 शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, इन इक्वेशन 4 एंड 5 have LHS इक्वल। तो LHS अगर इक्वल हो गया तो आपको पता है कि जब LHS ही इक्वल हो गया तो RHS इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि AE बाय BE इक्वल टू हो गया आपका AD बाय CD, क्लियर। और यही आपको जो है प्रूव करना है। हमने BE लिखा था, यहाँ पे EB बोले थे, आपने BE कर दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। लेकिन जिस समय आप लिखिएगा इस बात को ध्यान में रख के रखिएगा कि आप सेम अंतिम में रखें, तो आपके लिए यही आपका मैच प्रूफ, यही था थेल्स थ्योरम।
आई होप कि आपको अच्छी तरह से